अघाड़ी में मचा घमासान। कांग्रेस का शिवसेना पर खुला वार। सोशल मीडिया पर शिवसेना का काला चिट्ठा। बीजेपी कांग्रेस मिलाएंगे हाथ। शिवसेना का होगा दी एंड। नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल स्टोरी में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज स्पेशल स्टोरी में बात करेंगे उसी कमजोर सरकार की जो सत्ता जाते ही तितर बितर हो गई है। कुर्सी प्रेम इतना ज्यादा गहरा होता है, ये बात महाराष्ट्र की स्थिति को देखकर समझ आ रही है। अगर सत्ता है तो पूछ है, कुर्सी है तो इज्जत है। लेकिन फिलहाल शिवसेना की हालत ऐसी है जो ना घर की रही और ना घाट की। शिवसेना और उद्धव ठाकरे को हर जगह से मुंह की खानी पड़ रही है। शिंदे से मात मिली, पार्षदों से मात मिली, सांसद भी धीरे धीरे खिसक रहे हैं और अब उन्हीं की पार्टी के सहयोगी उनकी धुलाई कर रहे हैं। अघाड़ी में टूट फूट की जो खबरें आ रही थीं वो सही साबित हो रही हैं। अघाड़ी सरकार के गिरने के बाद भी गठबंधन के अंदर जंग अभी खत्म नहीं हुई। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे जाहिर होता है कि एकजुटता सत्ता रहने तक ही बनी हुई थी। दोस्ताना सत्ता के लिए था, सियासत के लिए था। शिवसेना की दुर्गति हुई और उनकी गाड़ी के दो पहिए ही सबसे पहले विरोध में नजर आए। जब सरकार थी तब भी तीनों दलों के बीच मनमुटाव की खबरें आती थीं, लेकिन उन्हें समय समय पर शरद पवार कम करने की कोशिश करते नजर आते थे। लेकिन जब से शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया, उसके बाद ये मनमुटाव अब और भी ज्यादा गहरा होता हुआ नजर आ रहा है। शरद पवार ने तो उद्धव ठाकरे के औरंगाबाद के नाम बदलने के फैसले पर ही सीधे तौर पर कह दिया था कि ना तो उद्धव ठाकरे ने उनसे कुछ पूछा और ना ही बताया। उन्हें तो बाद में पता चला कि शिवसेना ने सारा काम अपनी मर्जी से किया। जब सरकार थी तब भी तीनों दलों के बीच मनमुटाव की खबरें आती थीं, लेकिन उन्हें समय समय पर शरद पवार कम करने की कोशिश करते नजर आते थे। लेकिन जब से शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया, उसके बाद ये मनमुटाव अब और भी ज्यादा गहरा होता हुआ नजर आ रहा है। शरद पवार ने तो उद्धव ठाकरे के औरंगाबाद के नाम बदलने के फैसले पर ही सीधे तौर पर कह दिया था कि ना तो उद्धव ठाकरे ने उनसे कुछ पूछा और ना ही उन्हें कुछ बताया। उन्हें तो बाद में पता चला कि शिवसेना ने सारा काम अपनी मर्जी से किया। लेकिन फिलहाल एनसीपी की जगह कांग्रेस शिवसेना पर ज्यादा हमलावर हो रही है। उद्धव ठाकरे की मुर्मू को समर्थन करने की घोषणा कांग्रेस को इतनी चुभ गई कि जिस पार्टी के साथ उद्धव ठाकरे बैर दिखाया करते थे, आज उसी पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं। खैर, ये बात तो किसी से छुपी हुई नहीं है कि उद्धव ठाकरे सत्ता में बने रहने के लिए ये सारे दांवपेच चल रहे थे। लेकिन अब कांग्रेस शिवसेना को बेइज्जत करने पर उतारू हो गई है। बाला साहेब थोराट के बाद अब पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद दावड़े ने उद्धव ठाकरे की पार्टी पर बीएमसी को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने यहां तक कहा है कि जब गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया जा रहा तो उनकी पार्टी उससे निकलने तक को तैयार बैठी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद मिलिंद देवड़ा ने बीएमसी चुनाव से पहले शिवसेना के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर लिया है और शिवसेना पर आरोप लगाया है कि मुंबई में बीएमसी चुनाव से पहले शिवसेना ने वार्ड्स को फिर से बनाने के लिए धांधली का रास्ता अपनाया है ताकि चुनावों में वो उसका फायदा उठा सकें। इशारों में शिवसेना पर गठबंधन धर्म का पालन नहीं करने का भी आरोप लगा दिया गया। मिलिंद देवड़ा ने शिवसेना के खिलाफ सीएम एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक पत्र लिखा जिसमें ये सारी बातें कही गई हैं। मिलिंद देवड़ा ने एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को लिखे पत्र में कहा है कि मुंबई नगर निगम भारत का सबसे अमीर निगम है। मुंबई नगर निगम चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से हुए हैं। केवल एक पार्टी के लाभ के लिए मुंबई के वार्ड ढांचे को बदलना अनैतिक और असंवैधानिक है। मिलिंद देवड़ा ने लोगों से एकजुट होकर नया वार्ड बनाने की अपील की है। वैसे देवड़ा तब भी शिवसेना के आलोचक रहे हैं जब कांग्रेस उसके साथ सरकार चला रही थी, लेकिन अब उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर खुले में आरोपों का सिलसिला शुरू कर दिया है।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को शिवसेना पर यह आरोप लगाते हुए चिट्ठी लिखी गई है कि उसने चुनावों से पहले वार्ड्स के साथ चालबाजी की। एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस ने मिलिंद देवड़ा को कमान सौंप दी है कि अब शिवसेना को धोने का काम तुम्हारा है। आपको बता दें कि मिलिंद देवड़ा गांधी परिवार के बेहद करीब माने जाते हैं, लेकिन सियासत तो हर तरफ से हो रही है। जैसे ही मिलिंद देवड़ा का पत्र देवेंद्र फडणवीस को मिला, देवेंद्र फडणवीस ने भी मौके पर चौंका दे दिया। वैसे भी बीजेपी में राजनीति करने वाले महारथियों की कमी नहीं है, जिसमें से देवेंद्र फडणवीस भी एक हैं। देवेंद्र फडणवीस ने भी तुरंत ट्विटर पर उनके पत्र का जवाब दिया, साथ ही मिलिंद देवड़ा को आश्वासन दिया कि वो इस संबंध में निर्णय लेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट करके कहा, मुझे मिलिंद देवड़ा से सीएम एकनाथ शिंदे और मुझे संबोधित करते हुए पत्र मिला है। हमने आपकी भावनाओं पर ध्यान दिया है। निश्चित रूप से मुंबई वासियों और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए आपकी चिंताओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो क्या अब बीएमसी चुनाव में शिवसेना के खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस साथ आ सकती है? क्योंकि शिवसेना के लिए बीजेपी ने ऐसा माया जाल बिछाया कि पूरी की पूरी बाजी ही पलट गई और उद्धव ठाकरे के हाथ से सत्ता छूमंतर हो गई। अपनों ने भी साथ छोड़ दिया। अब बीजेपी के साथ कांग्रेस भी हाथ मिलाने के मूड में नजर आ रही है। खुलेआम सोशल मीडिया पर शिवसेना की करतूतों को उजागर किया जा रहा है, तो वहीं मिलिंद देवड़ा के पत्र का ट्विटर पर जवाब देकर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को घेरने में जुट गए हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि महाराष्ट्र में शिवसेना के खिलाफ भाजपा कांग्रेस को मोहरा बना सकती है, क्योंकि एमवीए की सरकार जाने के बाद से ही उद्धव ठाकरे कांग्रेस के निशाने पर हैं। इसीलिए क्या देवड़ा के बयान से कांग्रेस और शिवसेना के बीच दरार आएगी, ये देखना महत्वपूर्ण होने जा रहा है। सरकार जाने के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस की तरफ से शिवसेना की खुलकर आलोचना पहली बार की गई है, क्योंकि अब सब अपने अपने रास्ते देख रहे हैं। शिवसेना ने मुर्मू का सपोर्ट करके अपना स्टैंड रखा और अब कांग्रेस खुलकर मैदान में शिवसेना का पत्ता जड़ से साफ करने के लिए तैयार है। उद्धव ठाकरे ऐसे जंजाल में फंसे हैं कि निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अपनी घटिया सियासत के चलते ठाकरे ने अपने आसपास बस संजय राउत जैसे बबूल के पेड़ उगाए हैं, तो कांटे ही नसीब होंगे। छांव देने वाले पेड़ों को तो आपने जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। तो आज उम्मीद करने के लिए आसपास कोई नहीं दिख रहा है। ठाकरे जो नरम रुख अब अपना रहे हैं, वो अगर शिंदे साहब के दिए हुए ऑफर पर अपना लेते तो शायद आज शिवसेना की कुछ और ही साख होती। शिंदे साहब ने भी एमवीए से अलग होने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उद्धव ठाकरे तो सत्ता के नशे में चूर थे, धमकियों और गुंडागर्दी पर उतारू थे। जब बाजी हाथ से निकल गई तो वो कहते हैं, कहावत है कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। ठाकरे को वही दोस्त आज धोखा और फरेब दे रहे हैं जिसके लिए उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से दुश्मनी मोल ली थी। आप तो रह गए, कांग्रेस पहुंच गई बीजेपी के पास आपका कच्चा चिट्ठा लेकर। अब इस लड़ाई में कौन कितने पानी में होगा, क्योंकि एमवीए की सरकार जाने के बाद से ही उद्धव ठाकरे कांग्रेस के निशाने पर हैं। इसीलिए क्या देवड़ा के बयान से कांग्रेस और शिवसेना के बीच दरार आएगी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल स्पेशल स्टोरी में मेरे साथ इतना ही। कल फिर नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।